रांची के जयपाल सिंह मुड्डा में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है जेपीएससी और जेपीएसएससी के खिलाफ पेपर लीक को लेकर के। और आज 14वां दिन हो चुका है। आज शाम में जो बारिश हो रही थी और बारिश के कारण पूरा पार्क जो है पानी से लबालब भर चुका था। और सबसे दुख की बात यह है कि इस पार्क में जो सुविधाएं हैं, प्रोटेस्ट करना पब्लिक और जनता का अधिकार है। और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो सरकार को हर सुविधाएं देना भी उनका अधिकार है, एक कानून है, एक लॉ है। लेकिन यहाँ पर लड़की भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, लड़के भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप पूरे पार्क में आप देखेंगे तो कहीं न बायो टॉयलेट है, न उस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस की नेत्री हैं और ये 2 या 3 दिन से छात्रों के बीच में है और छात्रों को प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप कांग्रेस नेत्री हैं और आपकी सरकार भी है, आपकी महागठबंधन की सरकार भी है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट का रंग बदलते जा रहा था। शुरुआती दौर में थोड़ा सा प्रोटेस्ट का लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन हम आज देखें कि बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो नैतिक रूप से स्टेज पर आकर के समर्थन दे रहे हैं। क्या ये बारिश में भीगते हुए बच्चों का स्ट्रगल 10 तारीख से पहले ख़त्म होगा या 10 तारीख को विधानसभा की घेराव होगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से छात्रों का संघर्ष 24 तारीख से हो रहा है, मैं आपको बता दूं, मैं 2-3 दिन नहीं, मैं डे 1 से हूं, जब से बापू वाटिका से इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ है। और ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष रुकना चाहिए, इसलिए रुकना चाहिए और संघर्ष ज़रूरी भी था, क्योंकि जब बदलाव होते हैं, बदलाव आना ज़रूरी है। तो शायद इस संघर्ष से बदलाव आएगा और आगे जो होने वाला गड़बड़ी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बच्चों का करियर का साथ खिलवाड़ किया जाए या किसी भी ऐसे विभागीय स्तर पर जो गड़बड़ी होते हैं, वो लोग अब सुधर जाएंगे या चीज जाएंगे। ऐसा गलती हम लोग करेंगे तो हम लोग के साथ भी या हम लोगों के विभाग में भी ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा बात, आपने मुझे बताया कि यहाँ पर बायो टॉयलेट नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बायो टॉयलेट यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन चूँकि छात्रों की संख्या यहाँ बहुत है, खाना खिलाने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, खिलाने वाले भी आ रहे हैं और खाने वाले में आ रहे हैं, जिस वजह से जो गंदगी है कुछ इधर उधर फैल जा रही है, जो कि रात में दिन में नगर निगम एनी टाइम आकर कचरा उठाने का काम कर रही है। उसके बाद एक और बात आपने बोला, मैं जोड़ रही हूँ कि हमारा जो अनशन में भाई बहन बैठे हुए हैं, उनके लिए 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल है, विथ एम्बुलेंस अवेलेबल है। और आप लास्ट पूछे थे कि विधानसभा घेराव होगा कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुद से ये बात बोला है कि जांच की आंच अगर मेरे घर तक भी आए तो ये रुकना नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री वो बोल रहे, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि अगर जांच अगर होना है और आपको लगता है कि मेरे घर में भी ये आंच है, तो आप बेधड़क आइए और उसका निष्पक्ष जांच कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है छात्रों के लिए भी और हमारे लिए भी कि इस तरीके का हमारा मगर मुख्यमंत्री है। और ऐसे मुख्यमंत्री अगर सभी स्टेट में हो जाए तो ये इस तरीके का काम होगा ही नहीं। दूसरी बात कि घेराव, इनके जो प्रतिनिधिमंडल जो गए थे, इन लोग डेलीगेट्स जिन्हें बोल रहे हैं, इन लोगों ने जो भी मांगे रखी हैं, कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि मैं अपने नज़रिए से बोल रही हूँ कि मेरे नज़रिए से शायद पॉसिबल नहीं लग रहा है। और शायद इन लोगों का जो भी चीज़ें ऐसी मांग है जो अब जो बीत चुका है उस पे बात नहीं करते, आगे वाले पे बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो कौन सा मुद्दा है जिस पर आपको भी लगता है कि इनको बात नहीं करना चाहिए? पिछली बात कि जैसे सीजीएल का ये लोग बात कर रहे हैं, मैं अभी का बात कर रही हूँ। कौन से साल की बात कर रही है? ये अभी साल, ये कौन से साल का कर रही है तो नहीं पता, मैं अभी का बता रही हूँ। जो 1900 लोगों को नौकरियाँ मिल चुकी हैं, जिनके खाते में 6 से 7 महीने का सैलरी भी चला गया है। एक आप बात बताइए कि अगर इस तरीके से हम हर एक चीज़ में रिजिड हो जाए तो उन जो 1900 बच्चों की जो नौकरियां लगी है, वो 1900 बच्चे तो चीट करके पास नहीं हुए होंगे ना, जो भी होगा। लेकिन जो इनकी न्यायिक मांग थी, हम लोगों ने मतलब कि जो 1900 बच्चे होंगे चीट करके नहीं पास किए होंगे, नहीं किए होंगे। लेकिन इनका कहने का मतलब 1900 में से जो कुछ बच्चे हैं जो जिन पर है उनकी कैसे चिन्हित करेंगे, आप ये बताइए कैसे? लेकिन उस वैकेंसी में या उसमें जो ज्वाइनिंग हुई उसमें तो स्कैम हुआ है ना। स्कैम अगर नहीं होता तो लोग या बच्चे इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरते। ये संघर्ष मैं वहाँ से शुरू देखी हूँ। लेकिन आप अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि जो चले गए नौकरी में 6-7 महीने का सैलरी उठा रहे हैं, तो उनको कैसे ये रिजेक्ट किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन आप उससे ज़्यादा अफसोस की ये बात है जो अफसोस की बात ये है कि इतने पढ़े लिखे लोग इतने मुश्किल से जो नौकरियाँ निकालते हैं, उनके साथ अगर ये सब हो रहा है तो बहुत
बहुत अफसोस की बात है, और अफसोस जताना भी मेरा वर्ड हमको लगता है थोड़ा ख़राब हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लोग हैं और इन स्ट्रॉन्ग लोग को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ये अफसोस जताने वाले लोग नहीं है, ये हिम्मत वाले लोग हैं और हिम्मत से यहाँ तक आए हैं, और मैं जानती हूँ कि हिम्मत से इन्हें सफलता भी मिलेगी। सफलता भी मिलेगी, यानी कि 10 तारीख से पहले टूटेगी क्या? हम आज सुनने कोई मंत्री लोग आए थे आज यहाँ पर। हम लोग पूरा कोशिश किए हुए हैं, इन छात्रों के साथ संघर्ष करने के लिए भी है, डे 1 से है, और इन छात्रों का जो भी बातें हैं वो मैं पहुंचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज इन्होंने बात भी किया है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दोनों को मिलकर चलना है ना। तो जो भी इनकी डिसीजन है वो कल हम लोगों को भी कल पता चलेगा, अभी हम लोगों को भी पता नहीं। आपको जब हम कल लेट नाइट भी आए थे तो आप वहाँ बैठे हुए थे, और अभी भी हम रात के 12 बजे के बाद हम जो खबर दिखाते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये मत समझिए कि रात होते ही ये लोग कितने रात होने के बाद ये लोग कितने एक्टिव होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस खबर को दिखा रहे हैं। और ये मैडम भी हैं जो हम कल जब से हम आ रहे हैं नोटिस कर रहे हैं, तो ये रात में ये भी रहती हैं, और छात्रों में वही जोश होता है, जो दिन में जोश होता है वही रात में भी होता है। भले संख्या कम जाती है क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आते होंगे, इधर उधर से आते होंगे, वो चले जाते होंगे, लेकिन जो रेगुलर रहने वाले लोग हैं वो रहते हैं और सरकार के खिलाफ और जेपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं पेपर लीक की, बात कर रहे हैं झारखंड की बात कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड 2000 में बटा, लेकिन ये सोच कर नहीं बना था कि झारखंड की ये स्थिति होगी। झारखंड अगर चाहता जिस समय से बंटवारा हुआ तो इंडिया का सबसे टॉप स्टेट बन जाता हर मामले में, एजुकेशन से लेकर के इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हर मामले, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स है, यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वही सबसे अमीर स्टेट में ये आते हैं हमारे झारखंड में। आपको बता दूँ, वर्ल्ड मैं डिस्कवरी में मैं देखी थी जब मैं छोटी थी, तो मैं डिस्कवरी में ये देखी थी कि झारखंड अभी भी आ रहा है। झारखंड हमारा टॉप 1 स्टेट है जो सबसे इस मामले में मिनरल्स, हाँ मतलब हमारा जो खदान है, वही मैं खदान वो हाँ मैं बोल रही हूँ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वो टॉप है। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि मिनरल्स में टॉप नहीं है। हम ये करें जिस तरह से रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हर फील्ड में, एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें या गरीबी की बात करें, हर मामले में टॉप होता है। और अभी भी हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र एक मिसाल कायम कर चुके हैं। आपने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा होगा और आपने हमारे झारखंड का प्रोटेस्ट देखा होगा। आपके बिहार में गोलियां चली है, हमारे झारखंड में लाठी भी नहीं चली। इनफैक्ट यहाँ के जो प्रशासन है सराहनीय काम कर रहे हैं। हमारे जो भी माने प्रशासन के साथ जो प्रोटेस्टर वो भी सराहनीय काम कर रहे हैं। अगर ये उग्र नहीं होंगे तो वो भी उग्र नहीं होंगे। ये जितनी शांति यही मैं बता रही हूँ कि ये मिसाल दे रहे हैं और इनसे सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। हमारे झारखंड का जो संस्कृति है, जो सरकार को भी तो सीखना चाहिए ना। सरकार को ही सीखना है। और ये सिर्फ राज्य सरकार की बात नहीं है, केंद्र की बात है, क्योंकि ये आज यहाँ हुआ है, कल अभी गुजरात में चल रही हैं। गुजरात में फिर से पेपर लीक हुआ है ना, ऐसे उड़ीसा में हुआ है। ऑलरेडी नीट का भी अभी ख़त्म हुआ, उसके बाद तुरंत लीक हो गया था मुंबई में। तो ये हम लोग संघर्ष करने के लिए नहीं पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग इस तरीके से छात्रों पे सड़कों पे घूमने के लिए और लाठी डंडा और गोली खाने के लिए नहीं पढ़ लिख रहे हैं। पहले तो ये समझना होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर अच्छा हो जाए तो यहाँ पर इस तरीके का चीज़ें नहीं होगी। और मैं दोनों जनों से ये गुजारिश करूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो है, जो सिस्टम चेंज होगा, ऑटोमेटिक सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लास्ट सवाल ये होगा कि आपकी महागठबंधन की सरकार यहाँ पर है, जंतर मंतर में सेम ये बात नीट पेपर लीक पर ये लोग भी नीट पेपर लीक पर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंतर इतना है कि स्टेट वाइज है ये, और जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था वो सेंट्रल वाइज है। जो सेंट्रल नीट की एग्जाम होती है उसके लिए वैकेंसी कर रहे थे। यही सरकार वहाँ के छात्रों को समर्थन कर रहे थे। ट्वीट से हो राहुल गांधी जाकर के वहाँ पर उनको लाठी मतलब पुलिस की तरह घसीटा गया, वो जो मीडिया में वायरल हुआ। लेकिन वही सरकार फिर यहाँ क्यों नहीं समर्थन कर रही इस बात के लिए? ये आप कैसे बोल सकते हैं समर्थन नहीं कर रहे? हम लोग तो पूरा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का समर्थन का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी वीडियो कॉल करके बात कर ले। समर्थन का मतलब ये है कि जो छात्रों की मांग है, 14 दिन आने की क्या जरूरत है? 14 दिन निकल चुका है। आप सोच सकते हैं कि 14 दिन ये पानी में कैसे रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि 14 दिन भूखे प्यासे जो आमरण अनशन पर है उनके ऊपर कैसे बीती होगी। आप ये समर्थन का मतलब ये नहीं कि आप इनको बातों से आप साथ दे रहे हैं। समर्थन का मतलब ये कि उनकी मांगों को 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, 3 दिन में आप खत्म कर देते। हम तो चाहेंगे कि अभी ख़त्म हो जाए। हमारी सरकार भी चाहती है कि अभी ख़त्म कर दे, जिसके लिए हम लोग तकरीबन पिछले 8 दिनों से लगे हुए हैं। ठीक है, जो भूख हड़ताल पे अभी बैठे 4 दिनों से जो भूख हड़ताल पे बैठे, उससे पहले से हम लोगों का प्रयास चल रहा है। हम लोग बातें ही कर सकते हैं, हम लोग गवर्नमेंट से यहाँ के राज्य सरकार से बात ही कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर बात कर सकते हैं। लेकिन इन लोग जो है, जो छात्र है,
छात्र को अगर छोड़कर बात कीजिएगा और सराउंडिंग घूमिएगा तो आपको और भी पार्टी के ऐसे कुछ लोग दिखेंगे जो चिन्हित फेस दिखेंगे कि अब उनका क्या मनसा है क्या नहीं, मैं वो नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैं ये बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगी कि क्या है क्या नहीं है। जब अगर नीट का जब अभी जेपीएससी में लोग जिस तरीके से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के लोग अगर इनके बाहर से ही छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं नीट के परीक्षा में सपोर्ट किए थे, क्यों नहीं किए थे? आप उनसे पूछेंगे ना। मैं तो आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि आप हमसे पूछ रहे हैं, आप उनको हटा कर बात कर रहे हैं, आप हमारे गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं, हमारे राहुल तो बोल ही रहे बीजेपी सपोर्ट कर रही है इनको। कर रही है। आप नहीं देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, आपको तो दिख रहा है ना, हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लोगों को भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। लेकिन छात्रों का कैरियर का सवाल है। हम और आप अगर पॉलिटिक्स इससे दूर रहें, पॉलिटिशियन इससे दूर रहे, क्योंकि ये छात्र है। छात्र को पॉलिटिक्स में अगर आना ही होता तो वो पढ़ाई नहीं करते, वो इस आंदोलन में नहीं रहते। तो हम लोगों का पहला फर्ज होना चाहिए कि छात्रों के साथ खड़ा रहे और कैसे उसका जो अधिकार है वो दिलाए, कैसे सिस्टम को हम लोग बदले। सिस्टम बदलेगा, चाहे किसी के भी गवर्नमेंट हो, वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, जिस दिन सिस्टम सुधरेगा, जिस दिन सिस्टम में सिस्टम वाले लोग आ जाएंगे, उस दिन हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने लास्ट 10 तारीख से पहले खत्म होगा प्रोटेस्ट। ये पूरी तरीके से स्टूडेंट के हाथ में। चलिए, तो आपने सुना है कांग्रेस नेत्री हैं, समाजसेवी हैं, जो छात्रों के साथ हैं और छात्रों की बातों को रख रहे हैं, और जिस दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है उस दिन से छात्रों के साथ है। ये तस्वीर हम एक दिखा देते हैं मोटा मोटी कि ये तस्वीर देखिए, जहाँ पर ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट का चारों बगल जहाँ पर जगह है, स्थल है, उस जगह को देखिए जो पानी से लबालब भरा हुआ ये जगह है। ये देखिए तस्वीर, ये शाम में जिस समय तकरीबन 6-7 बजे के बाद यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, और ये पूरा ट्रैक जो आप देखेंगे ये पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन छात्रों की संख्या उस समय घटी नहीं थी और छात्र प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। तो ये जयपाल सिंह स्टेडियम मुंडा, जो रात के करीब 12-12:30 बजे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर छात्र अभी भी डटे हुए हैं और छात्र अपनी मांगों को लेकर के जेपीएसएससी और जीएसएससी में जो पेपर लीक मामला हुआ है उसके खिलाफ में जो दोषी हैं उनको सख्त कार्रवाई, सीबीआई की जांच हो और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटे, इसलिए सख्त कानून बने। छात्र यहाँ पर जयपाल सिंह स्टेडियम से अपनी बातों को सरकार के पास रखना चाहती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, रांची।